असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व विजयदशमी को धूमधाम से मनाया गया। हजारों की भीड़ थी और रावण का पुतला धू धू कर जल रहा था, मानो संसार की सारी बुराइयां उस अग्नि में भस्म हो गई। ये हर वर्ष होता है, लेकिन क्या वास्तव में समाज की सारी बुराइयां जल चुकी हैं? हम लोग से लैट्रिन धुलवाती हैं, हम लोग को मारती हैं, गाली देती हैं और हम लोग अपने से बर्तन धुलते हैं। ये बच्चों का अपहरण का मामला है। बच्चे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सपोर्ट के लिए लगे हुए हैं हम लोग, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हमारे घर के, हमारी पत्नी तक का ये मतलब योगदान है कि नहीं, जो भी हो सकता है हम लोग प्रयास करते रहे बच्ची को बचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र। अगर बुराइयां जल गईं तो फिर एक तरफ दुर्गा मां का विशाल पंडाल और उससे भी ज्यादा विशाल वहां पर उमड़ी आस्था थी, और वहीं दूसरी तरफ मां का मंदिर नाले के गंदे पानी में डूबा था। ये किसकी बुराई है जो ना जल सकी? गाजीपुर के रौजा स्थित आवास विकास कॉलोनी में है मां शीतला का मंदिर। यह मंदिर आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु केवल नवरात्र में ही नहीं, प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की निगाह यहां जाकर भी नहीं जाती। क्या इस बुराई को देखकर प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे? अगर बुराई वास्तव में जल चुकी है तो फिर क्यों एक बाप अपने बच्चों की तलाश में महीनों से धरने पर बैठा है? एक नहीं, दो नहीं, करीब 3 महीने हो गए धरने पर बैठे हुए। जी हां, शहर कोतवाली क्षेत्र में हनुमान प्रजापति के 2 पुत्रों का अपहरण हुए करीब 3 महीने का वक्त बीत चुका, लेकिन आज तक इनके बच्चों का पुलिस पता नहीं लगा पाई। पीड़ित माता पिता न्याय की आस में धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका और अपना परिचय? हनुमान प्रजापति, आवास विकास कॉलोनी रौजा, वर्तमान निवासी। हनुमान जी, क्या पूरा प्रकरण है जिस प्रकरण पे आप लोगों ने आज अनशन बैठक की है? जी, 8 तारीख 7वें महीना में हमारे बच्चे समयानुसार जो है कि स्कूल गए और फिर जो है कि रिटर्न वापस जो है कि नहीं आए, जिसकी सूचना जो है कि 2-3 बजे के लगभग हम कोतवाली थाने दिए, जिसमें हम बता रहे हैं कि सर हमारे बच्चों को मिल करके उठाया गया है, कोई साजिश के साथ उठाया है, जिसके बारे में जो है कि संतोष कुमार ईसाई साहब से अज्ञात में नामजद जो है कि अज्ञात में जो है कि FIR लिख लिए। फिर इसके बाद जो है कि हम ईसाई साहब, कोतवाल साहब और जो है कि SP साहब, IG DIG के यहाँ जो है कि हम पत्रक दिए। 40 दिन बीतने के बाद 42वां दिन है, विजयी प्रजापति जो अपराधी है, हमारे ही भांजे से 20 अगस्त को 9:33 सायंकाल बात कर रहा है कि हमको पता है कि हनुमान प्रजापति के लड़के कहाँ हैं। इसके बाबत जो है कि हर प्रकार की वह जानकारी दी जो सिर्फ हमारे बच्चे के बीच ही जो है कि वह जानकारी है। इसके बाद हम 21 तारीख को कोतवाली थाने पहुंचे और नामजद जो है कि प्रार्थना पत्र दिए, जिसके बाबत जो है कि 22 तारीख को कोतवाल साहब अपराधी शिव कुमार और विजयी को बुलाए, लेकिन उनके साथ मित्रता का व्यवहार और हमारे साथ जो है कि एक पीड़ित के अपराधी के साथ जो है कि व्यवहार किया गया कोतवाल और ईसाई साहब के द्वारा। फिर मैं 22 तारीख को SP साहब के यहाँ, IG ADG साहब के यहाँ जो है कि नामजद पत्रक दिया, मानवाधिकार में भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई जो है कि नहीं हो पा रही है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन की तरफ से? सर हम प्रशासन की तरफ से ये चाहते हैं कि 20 अगस्त का जो कॉल डिटेल है शिव विजयी और जो है कि ब्रजेश के द्वारा जो बातचीत की गई है 9:33 पर, वह कॉल रिकॉर्डिंग जो है कि निकाला जाए प्रशासन के द्वारा, जिससे जो है कि स्पष्ट हो जाएगा कि विजयी प्रजापति हमारे बच्चों को कहीं कैद करके जो है कि रखा हुआ है। इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी उसको है। क्या इस बुराई को देखकर प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे? क्या वास्तविकता में बुराई जल चुकी है? अगर बुराई जल गई तो क्यों प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है? पिछले दिनों गाजीपुर सदर ब्लॉक के तुलसीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में
छात्रों से टॉयलेट साफ करवाने का मामला प्रकाश में आया था। क्या बड़े अधिकारी अपने बच्चों के साथ ऐसा होता देख चुप रहते? फिर इस मामले पर लीपापोती क्यों की गई? बताएं। अनीता मौर्य। अनीता, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं लाइटिंग वाइटिंग भी धोते हैं क्या टॉयलेट? अच्छा, पढ़ने के बाद है 4-5 दिन पहले धो रहे थे। हम लोग देखिए। हाँ, आप यहाँ क्या है, रसोईया हैं? हाँ। काजल शर्मा। काजल, क्या है पूरा मामला? हम लोग से लैट्रिन धुलवाती हैं, हम लोग को मारती हैं, गाली देती हैं और हम लोग अपने से बर्तन धुलते हैं और हम लोग को महीने के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। घास भी साफ करवाती हैं और नहीं साफ करते हम लोग को धमकाती हैं कि तुम लोग को पीटेंगे और जाके कहती हैं घर पे जाके मत बताना कि लैट्रिन साफ की। गाली कौन कौन गाली देती हैं? सुमन मैम बस गाली देती हैं। बच्चों से लाइटिंग साफ कराया जाता है, बर्तन धुलवाया जाता है और पीटा भी जाता है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। यदि इस विषय में संबंधित अध्यापक दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी वहाँ अभिभावक रहे जो आरोपों पे आरोप लगाते रहे प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र को। जांच कराने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि उसमें कोई भी शिक्षक इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। शिक्षकों का भी आरोप है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र गाली देती हैं, मारती हैं। वही चीज़ की उनके विरुद्ध जो भी आरोप है सिद्ध होते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसे ही बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी? इन सवालों का जवाब कौन देगा? लड़कियों से छेड़छाड़, सड़क पर गुंडागर्दी, जमीन के लालच में अपनों की हत्या, सड़कों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, अधिकारियों की लापरवाही, क्या इनके उदाहरण की कमी है? ये बुराइयां कब उस अग्नि में जलकर भस्म होंगी? ये ईश्वर की पूजा भी किस मुंह से करते होंगे? ये भी गंभीर सवाल है। अब रामलीला कमेटी को एक काम करना चाहिए, एक ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जो इन बुराइयों को देख सके और इन बुराइयों का लाइव टेलीकास्ट रावण दहन से पहले कर देना चाहिए, ताकि लाखों की संख्या में आई जनता इसे देखे और बुराई करने वाले अपने शर्म की आग में जलकर भस्म हो जाए। अगर बुराई का अंत हो गया होता तो आज गाजीपुर के एक पत्रकार और उसके परिवार को 2 महीने तक जेल में नहीं रहना पड़ता। खैर, ऐसा नहीं है कि हर तरफ केवल बुराई है, अच्छाई भी है। अब अभिषेक यादव को ले लीजिए। अभिषेक यादव और उनकी टीम द्वारा हर महीने गाजीपुर जिला अस्पताल में दूध और फल का वितरण किया जाता है। इसी क्रम में नवरात्रि में भी उन्होंने दूध का वितरण किया। बात केवल अभिषेक की नहीं है, बात प्रकाश की भी है, जिन्होंने ब्लड कैंसर से पीड़ित एक मासूम की आर्थिक मदद की। गाजीपुर के पत्रकार शशिकांत सिंह की 11 वर्षीय पुत्री अनन्या ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इलाज के लिए 15 लाख की आवश्यकता है। लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उनमें से एक प्रकाश भी हैं, जिनकी गाजीपुर शहर के खोआ मंडी चौराहे पर नटबोल्ट की दुकान है। उन्होंने अनन्या की मदद की है। अपील तो हम लोगों ने सभी से किया है, लेकिन जैसे कि हमारे परिवारजन इस चीज़ को नहीं जानते थे और जब वो लोग को ये चीज़ का पता चला तो हमारे बच्चे तक ये बोल रहे हैं कि किसी की घर की खुशियाँ और किसी की बच्ची को किसी भी तरह से बचाया जाए और पूरा सपोर्ट के लिए लगे हुए हैं हम लोग। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हमारे घर के, हमारी पत्नी तक का ये मतलब योगदान है कि नहीं, जो भी हो सकता है हम लोग प्रयास करते रहे बच्ची को बचाने के लिए। यही नहीं, मोहम्मदाबाद के विधायक मन्नू अंसारी की तस्वीरें भी सामने आई। उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों में मां के दर्शन किए और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना भी किया। हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बुराई दुगने रफ्तार से समाज पर हावी हो रही है। इस बुराई को कैसे खत्म किया जाए, इस पर आप खुद विचार कीजिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बगल में एक ज्वाइन का बटन है, उसे दबा के हमारे सदस्य बने, जिससे हमें भी सहायता मिलेगी और आपके बीच अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आते रहेंगे।